जम्मू कश्मीर में बड़ा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गुफा में छिपे हुए थे, जिन्हें सेना ने ग्रेनेड से ढेर कर दिया। एनकाउंटर स्थल से अमेरिका मेड M4 राइफल और AK-47 बरामद की गई है। पीएम मोदी जैसी सुरक्षा में चलेंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है। AK-47 की गोलियां चलें या रॉकेट दागे जाएं, सीएम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। सीएम काफिले के लिए बिहार सरकार 4 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदेगी। ओला, उबर, रैपिडो ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल। 7 फरवरी को ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस आंदोलन को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। ड्राइवर संगठनों का आरोप है कि कंपनियां किराया तय करने में मनमानी कर रही हैं। मणिपुर को मिला नया मुख्यमंत्री। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने। नगा समुदाय से लौसी और कुकी समुदाय से नेमचा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। 356 दिन बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया। यूपी एनकाउंटर पर सीएम योगी का बयान। यूपी पुलिस एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, पुलिस को पिस्तौल दी गई है और ट्रेनिंग दी गई है। अपराधी जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाने का काम किया जाता है। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर सरकार का बयान। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर केंद्र सरकार का पहला बयान सामने आया। सरकार ने कहा कि इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग को बड़ा फायदा होगा। ट्रंप को धन्यवाद देते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया गया। ताकतवर देशों के क्लब में भारत। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। इससे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बन सकेंगी। भारत अब रक्षा तकनीक में और मजबूत हुआ है। बंगाल में सर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल में चल रही सर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंद दरवाजों के पीछे न्याय रो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दुनिया का सबसे जिम्मेदार देश बना सिंगापुर। दुनिया के सबसे जिम्मेदार देशों की रैंकिंग जारी हुई है। इस लिस्ट में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत 16वें नंबर पर, जबकि चीन, रूस और अमेरिका टॉप 10 में नहीं है। अयोध्या में एंट्री को लेकर विवाद। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में प्रवेश से रोका। उन्होंने कहा, माफी मांगने तक एंट्री नहीं दी जाएगी। मुद्दा धार्मिक और राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है। राहुल गांधी को शरद पवार का समर्थन। नरवणे मुद्दे पर राहुल गांधी को शरद पवार का समर्थन मिला। पवार ने कहा, विपक्ष को संसद में बोलने का पूरा अधिकार है। लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन होना चाहिए। राज्यसभा में खड़गे का हमला। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा, महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। आज तक बीजेपी ने किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया। सीबीआई एड को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एड को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा, बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में निष्पक्ष जांच करें। जांच में किसी तरह का पक्षपात बर्दाश्त नहीं होगा। राजस्थान में राशन घोटाला। राजस्थान में 636 राशन डीलरों पर गेहूं चोरी का मामला सामने आया। हर डीलर पर 100 क्विंटल गेहूं गायब मिला। कई टेक्नोलॉजी फेल साबित हुई। एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान। एलन मस्क की संपत्ति $850 बिलियन के पार पहुंच गई। एक दिन में उनकी नेटवर्थ 7 लाख करोड़ बढ़ी। ये पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP से भी ज्यादा है। उत्तर भारत में फिर से ठंड बढ़ गई है। यूपी, MP, बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में 40 किमी प्रति घंटे की आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। बिहार विधानसभा में 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च का प्रावधान है। 5 नए एक्सप्रेसवे और सड़कों के विस्तार का ऐलान हुआ। विदेश से लाया जा सकेगा ज्यादा सामान। सरकार ने ड्यूटी फ्री लिमिट बढ़ा दी है। अब यात्री 75 शून्य तक का सामान ला सकेंगे। पहले ये सीमा 50 शून्य थी। डॉलर के मुकाबले रुपया 130 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 90.2 के स्तर पर पहुंचा। 3 साल में यह सबसे बड़ी मजबूती है। व्हाट्सएप और मेटा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को कड़ी चेतावनी दी। कहा, डाटा शेयरिंग में नागरिकों की निजता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। निजता सर्वोपरि है। केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार का दावा है कि MSP और फसल बीमा से किसानों को राहत मिली है। विपक्ष ने इन दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए। भीड़भाड़ वाले रूट्स पर वेटिंग लिस्ट कम करने का दावा किया गया। रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर नजर बनी हुई है। सरकार ने कहा है कि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। तेल कंपनियां रोजाना कीमतों की समीक्षा कर रही हैं। सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने का भरोसा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी है। देश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर सरकार सख्त हुई है। ऑनलाइन ठगी के मामलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है।